नफरत एक धीमा जहर है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक विकृति है जो व्यक्ति को इंसान से हैवान बना देती है। कुछ लोगों के लिए जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही नफरत करना और फैलाना उनके जीने का तरीका बन जाता है। उन्हें भोजन, पानी या हवा से उतनी जरूरत नहीं जितनी नफरत, हिंसा और गाली से होती है। वे हर उस चीज से नफरत करते हैं जो उनसे जरा भी अलग हो। रंग, रूप, जाति, धर्म, खान पान, भाषा, पहनावा, बस कोई एक बहाना चाहिए उन्हें किसी को नीचा दिखाने, अपमानित करने या उसे दूसरा बताकर खारिज कर देने का। ये नफरत धीरे धीरे इतनी सामान्य हो गई है कि लोग उसे पहचान भी नहीं पाते। लोग मजाक के नाम पर दूसरों की त्वचा के रंग पर टिप्पणी करते हैं, बोलचाल पर हंसते हैं, किसी की जाति पूछकर उसके चरित्र का अंदाजा लगाने लगते हैं। खाना क्या खाता है, कौन से त्योहार मनाता है, किस भाषा में बात करता है, यही सब पहचान का आधार बन जाता है। और यही पहचान नफरत का कारण बनती है। ऐसे लोग कीचड़ में जीते हैं और उन्हें साफ सुथरी जिंदगी रास नहीं आती। जैसे सुअर साफ जगह पर नहीं रह सकता, वैसे ही ये लोग भी चैन से नहीं रह सकते जब तक किसी को नीचा न दिखा दें, किसी को अपमानित न कर दें, किसी के खिलाफ जहर न उगल दें। वे हर वक्त गुस्से में रहते हैं, लेकिन वो गुस्सा वास्तव में उनके भीतर की असुरक्षा और डर से पैदा होता है। नफरत केवल धर्म या जाति तक सीमित नहीं है। स्त्रियों के प्रति भी एक गहरी और जड़ें जमा चुकी नफरत इस समाज में पनप रही है। जब कोई महिला अपनी आवाज उठाती है, आत्मनिर्भर बनती है, अपने जीवन के फैसले खुद लेती है, तो यही नफरती सोच उसे चरित्रहीन कहकर बदनाम करने लगती है। उसका पहनावा, उसका बोलना, उसका हंसना, उसका अकेले कहीं जाना, सब कुछ नफरत और नियंत्रण की निगाह से देखा जाता है। यह नफरत इसलिए और भी खतरनाक है क्योंकि यह कई बार परंपरा और संस्कृति के नाम पर समाज द्वारा स्वीकृत भी होती है। स्त्रियों के प्रति यह घृणा घर से लेकर संसद तक, बाजार तक, किताबों से लेकर सोशल मीडिया तक फैली हुई है। उसे या तो पूज्य बनाकर पेडिस्टल पर बिठाया जाता है या फिर एक वस्तु बनाकर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन एक इंसान के रूप में स्वीकार करना इस नफरती समाज के लिए सबसे कठिन है। यह नफरत इतनी सहजता से फैलती है कि हम कई बार इसे महसूस भी नहीं कर पाते। हम खुद को सभ्य, शिक्षित और आधुनिक कहते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन के तरीकों से इतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं कि तुरंत उन पर सवाल उठाने लगते हैं। किसी की बोली अलग हो तो हंसी उड़ाते हैं, किसी का रंग गहरा हो तो तिरस्कार करते हैं, कोई स्त्री मजबूती से खड़ी हो तो उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। असल में नफरत एक सामाजिक बीमारी बन चुकी है। ये हमें बांटती है, छोटा बनाती है और सबसे ज्यादा हमारी इंसानियत को लील जाती है। इसका इलाज कोई कानून, कोई सरकार या कोई संस्था अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए हमें खुद अपने भीतर झांकना होगा, अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि दूसरों से नफरत करके हम खुद को कितना खो देते हैं। जब तक हम दूसरों को उनका अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम खुद भी पूरी तरह इंसान नहीं बन पाएंगे। और तब तक समाज सिर्फ शरीरों का समूह रहेगा, दिलों और समझदारी से खाली।